हेलो फ्रेंड्स, आज के कॉलर क्लास में मैं आपको मैंड्रिन, चाइनीज़ एंड मैंड्रिन विथ विंग्स 3 टाइप्स के कॉलर सिखाने जा रही हूँ। ये तीनों कॉलर का लुक लगभग मिलता जुलता है, इसलिए इसमें खासकर मैंड्रिन एंड चाइनीज़ बैंड में लोग डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। ये ऑनलाइन लाइव क्लास कोर्स है जिसमें गूगल मीट में लाइव क्लास में आपको मैं पूरे कोर्स को सिखाती हूँ। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो, कैसे हो? मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक हूँ, बढ़िया आप? दी। बोल रही हूँ अस्मिता। आप? हाँ, ये हाँ न्यू तब। स्टूडेंट है आपके ग्रुप में। हेलो मैम, कैसे हो? हेलो नाज, बढ़िया है। आप लोग बताइए, सब लोग ठीक ठाक? मस्त एकदम। देखिए, आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कॉलर नेक, ये मैड्रिन कॉलर है। मैड्रिन कॉलर जस्ट लाइक नेहरू कॉलर, अगर आपने पहले नेहरू कॉलर बनाया था उसी पैटर्न में बनता है। ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, नेहरू कॉलर, स्टैंड कॉलर, चाइनीज बैंड। जो नाम आप सुनते होंगे, नेहरू कॉलर, स्टैंड कॉलर, चाइनीज बैंड, मैड्रिन कॉलर, लगभग सब मिलता जुलता है, इसलिए इसको बेस आज मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। इसके पहले आप लोगों ने नेहरू कॉलर कोर्स में सीखा है एंड आपने सीखा है नेहरू के अलावा राउंड कॉलर। तो जिस तरह नेहरू कॉलर को अटैच किया जाता है, सेम सिस्टम से इसको अटैच किया जाएगा। मतलब अगर आपको नेहरू कॉलर अटैच करने आता है बॉडी में, तो उसी तरीके से किया जाएगा। कॉलर में जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कॉलर जो है, अलग अलग कॉलर का पैटर्न सीखना ज्यादा जरूरी है। लगाने का तरीका एक ही जैसा होता है, पैटर्न जो होता है किस कलर में कैसे कटिंग हो, वो मेन चीज आपको समझना है। ठीक है ना। तो ये मेरा आपको हो गया मैड्रिन कॉलर, इसको हम बोलते हैं मैड्रिन कॉलर। ठीक है ना। मैड्रिन और जो है चाइनीज बैंड और स्टैंड कॉलर और नेहरू कॉलर, ये सब मिक्स रहता है मैड्रिन कॉलर, MADRAIN। ठीक है ना। ये भी मैड्रिन में आता है, लेकिन इस तरह के कॉलर को ज्यादा स्टैंड कॉलर कहा जाता है, जबकि ये मैड्रिन में आता है। इसके अलावा एक और जो मैं सिखाऊंगी आपको, वो स्टैंड विथ मैड्रिन रहेगा। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है आपको? मेरा कॉलर फ्रंट में लगभग इस तरह के कॉलर ओपन रहते हैं। फ्रंट में ओपन अगर नहीं होंगे तो इसको आप पहनोगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम ले रहे हैं सबसे पहले वो आपका है बॉडी ब्लॉक। तीनों कॉलर में बॉडी ब्लॉक जो रहेगा आपका सेम रहेगा। तीनों कॉलर में बॉडी ब्लॉक में आपको 2 ड्राइंग किया, एक बार आगे बताऊंगी। बॉडी ब्लॉक इसमें चेंज नहीं होगा। तो जो हम बॉडी ब्लॉक ले रहे हैं, ये आपका फ्रंट एंड बैक दोनों का बॉडी ब्लॉक हम लेते हैं। ये आपका सपोज फ्रंट है, ये आपका बैक है। ठीक है। जैसा कि बताते हैं, कॉलर नेक बना रहे हैं तो बैक को फ्रंट से ज्यादा रखेंगे, 1/2 इंच या 1 इंच ज्यादा। इसमें आप 1 इंच ज्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि आपका ये कंप्लीट आगे पीछे दोनों तरफ बंद वाला कॉलर है। यहां से यहां आपने रखा शोल्डर, आर्म होल, जितना शोल्डर उतना आर्म होल। ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना है, आर्म होल अगर हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं बैक का पार्ट, शोल्डर भी हम बढ़ा रहे हैं। शोल्डर जो मैंने रखा है 7 इंच शोल्डर, तो मैंने 8 इंच रखा है, हाँ, या 7.5 रखा है। 1/2 इंच तो कॉमन ही कॉलर में बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसमें आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये पूरा लॉक वाला है। तो इस तरह का शोल्डर जो होता है वो आपका यहाँ पे बाहर की तरफ आता है। अधिकांश जो आपने जेंट्स लोग का सदरी देखा है ना, सदरी सदरी या उस तरह लॉक वाला जो आपको कोट टाइप का दिखता है, उसमें ये कॉलर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शोल्डर क्यों बढ़ाएंगे? वो तो पीछे का पार्ट बढ़ेगा तो अपने आप ही बढ़ जाएगा ना शोल्डर तो। पीछे का पार्ट बढ़े तो शोल्डर कैसे बढ़ेगा? हम बैक का मोल तो कपड़ा ज्यादा नहीं तो बड़ा है, तो फिर भी 8 इंच ही लेना है मोल में। ये बैक का आर्मोल जो आपको ये गया, फ्रंट का अंदर गया, बैक का तो पार्ट ऊपर भी ज्यादा है ना। हाँ, इसलिए कुछ वो ऊपर कंसिडर कर जाएगा 8 इंच। हाँ, इसीलिए आप डाउन 1 इंच कर सकते हो। और आर्म होल भी हाफ इंच ज्यादा हाँ, लेना। ठीक है। बैक का नेक यहां से लेंगे 1/2 इंच, बैक का नेक को 1/2 इंच कर दिया। फ्रंट का नेक जो लेंगे वो हम लेंगे आपको 3 इंच या 2.5 इंच। अगर इसको आप चाह रहे हैं कि गले में एकदम यहाँ पर चिपक के आए, जैसे कि ये हम करते हैं, डिपेंड करता है किसमें हम बना रहे हैं, ये कॉलर को कहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये आपने लिया
अगर आप चाह रहे हो कि गले में आप एकदम चिपक के आए, ऐसे चाह रहे एकदम ऐसे चिपक के आपका आए, तो आप जो है इसको 2.5 इंच ही लेंगे। तो देखिए फिर क्या करते हैं इसको हम, देखिए पहले से मैंने बताया कि जब भी हम कॉलर नेक बनाते हैं तो क्या करते हैं कि दोनों पार्ट को, शोल्डर को पहले आपस में अटैच कर लेते हैं। कॉलर नेक जब बनाएंगे तो दोनों का शोल्डर अटैच करते हैं, उसके बाद हम कॉलर की लंबाई निकालते हैं और उसके बाद हम निकालेंगे लंबाई कि मुझे कॉलर की लेंथ कितनी चाहिए। ये बॉडी ब्लॉक मेजरमेंट हम एक कटिंग कर लेते हैं, जिसके बाद कॉलर जब आप बनाएंगे तो उसमें परफेक्ट आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये मतलब ये शेप में आएगा। तो देखिए ये मेरा बैक का था, और फ्रंट का जो नेक था आपको मैंने कहा था 3 इंच ले लीजिए आप, या 2.5 ले लीजिए, आपकी चॉइसेस में है ये, उससे ज्यादा डीप मत लीजिएगा। और ये मैंने इसको भी ये कर दिया। बैक और फ्रंट जैसे कि आप जानते हैं कॉलर नेक में डिफरेंस लिया जाता है, मैं इसमें आपको बता नहीं रही, सिर्फ मुझे कॉलर चेक कराना है। कॉलर नेक जब बनाएंगे तो बैक के पार्ट को फ्रंट के पार्ट से डिफरेंस लेंगे हमेशा। एक दिमाग में रखिएगा कि कॉलर नेक बनाएंगे तो बैक का पार्ट को फ्रंट के पार्ट से डिफरेंस रखेंगे। जैसे मैंने ये किया, कॉलर नेक बनाया, तो बैक का पार्ट ऐसे करने के बाद ऐसे भी मैं कर सकती हूँ। देखो बैक का पार्ट ज्यादा कर दिया है ना, तो मेरा बैक का पार्ट हो गया, ये फ्रंट का पार्ट हो गया। ये 1/2 इंच आपको डिफरेंस रहेगा। नेक का डिप भी आपको 1/2 इंच है, नेक का डिप आपको 1/2 इंच है। ठीक है, तो ये मेरा बैक हो गया मान लीजिए, और ये मेरा आपको यहाँ से जो मेरा फ्रंट आएगा, तो जब फ्रंट ये आपको कट रहा है तो ये दोनों नीचे के पार्ट में, ऊपर नीचे जो मैंने साथ बॉडी कटिंग किया था, नीचे के पार्ट में इक्वल कर देती हूँ। तो देखो फ्रंट बैक अपने आप आ जाएगा। अब मैं जो है फ्रंट के पार्ट को, नेक को कटिंग कर लेती हूँ। साइड में ये कटिंग जरूर होगा, साइड में इसकी कटिंग जरूर की जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि प्लैकेट्स वाला ही होता है। तो आगे इसको आप प्लैकेट्स बना लोगे, करके फोल्ड कर लेते हैं जिससे कि प्रॉपर मुझे शेप आ जाए। ये 1/2 इंच आपका अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। देखिए ये 1/2 इंच फोल्ड हो गया। इसके बाद ये मेरा बैक का पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक का पार्ट और फ्रंट के पार्ट के शोल्डर को आपस में अटैच करेंगे। एक हम बॉडी बना लेते हैं, इसी बॉडी के हिसाब से हम सभी कॉलर आपको बताते रहेंगे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और शोल्डर को अटैच करके रखा हुआ है। इस तरह की जब भी ड्रेस बनता है तो आगे से फ्रंट ओपन होता है या प्लैकेट्स लगता है, तो फ्रंट ओपन या प्लैकेट्स दोनों के लिए इसको मैंने अंदर से फोल्ड करके रखा हुआ है। अगर प्लैकेट से कुछ भी बनाएंगे तो ये फोल्ड होता है, पट्टी लगाते हैं, वो आप सेटिंग कर लेना, वो आपको आता है। ठीक है, हम सिर्फ कॉलर में आ रहे हैं, कॉलर की लंबाई नापना है, वो प्लैकेट्स बनने के बाद ही आप नापते हो। ऐसा में अगर ये पूरा रेडी कर लेते तो ही कॉलर हम करते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसे फिनिश करने के बाद ही करेंगे। इसके बाद इसको हम मेजर करते हैं, ये हम मेजर कर लीजिए। ये मार्क कर लीजिए, इसको आप मेजर कर लीजिए किसी भी रूप में, या सीधे आप इसको रखिए ऐसे करके। बहुत तरीका सिखाया गया आप लोगों को मेजर करने का, तो ऐसे लिया, ऐसे लिया, ठीक है। शोल्डर अटैच को ध्यान रखना है, और ये लेने के बाद ऐसे किया, ऐसे किया, तो लगभग आ रहा है 8.5, 8.5 इंच, 8.5 इंच आ रहा है। मतलब ये ऑन फोल्ड में 8.5 है, ओपन में कितना हो जाएगा 17 इंच। इसको जो मैंने लिया है, इसको मैंने शोल्डर भी 3 इंच में कटिंग किया था और नेक की डीपनेस भी 3 इंच में कटिंग किया है, तो आपका आएगा 17 इंच। शोल्डर 2.5 में करोगे, नेक को भी 2.5 में करोगे तो ये कम आएगा। ये करने के बाद आपको ये पूरा ले लिया आपने, तो पूरा मेरा आ गया आपको 17 इंच। ओके, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, अलग से आप लेते हैं बकरम, ये बकरम अलग से आप लेते हैं।
ये बकरम की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 17 इंच लेंथ है, 17 इंच का लेंगे हम। और इसकी विड्थ जो लेंगे ये हम लेंगे 3 इंच का, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। तो हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 17 मतलब 8.5, तो ये मेरा 8.5 हुआ। और इसकी जो विड्थ है इसको मैं 2.5 इंच, 2.25 इंच लिया है। विड्थ इसको आप 3 इंच ले लीजिए या 2.5, मतलब 2.5 पे यूज होगा, 3 इंच ले लिया तो ले लिया। तो मेरा ये 2.75 भी मेरा यूज हो जाएगा बकरम, ठीक है। 2.5 मुझे कंपलसरी चाहिए, 17 एंड 2.5 मुझे चाहिए। तो इसको मैंने ले लिया इस तरह। ये किया, हाफ इंच, 1.5 इंच पूरा, हाफ इंच, ये 3.5 बैक, ये जो है ये वाला पार्ट जो है बैक जो है नेक है, बैक नेक का आपका हाफ है। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। अब जो है यहाँ से आपको हाफ इंच ऊपर जाना है, यहाँ से आपने हाफ इंच ऊपर जाना है, यहाँ से आपको पीछे जाना है 3/4 मतलब 1/4 इंच। जो हमारा इंची टेप होता है, इंची टेप में 1/4 इंच का मतलब होता है कि 1 इंच से 2 लाइन पहले, यहां से यहां तक, या 1 के बाद देखेंगे तो यहां से यहां तक, ये मेरा है 3/4 1/4 इंच, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इसको 1/4 इंच हम करते हैं। देखते हैं 1/4 इंच कितना आ रहा है। ये मेरा 1/4 इंच है, ये पार्ट है। और 1/4 इंच लेने के बाद इस पार्ट को ऐसे करके इससे मिलाते हैं। जैसे ये पार्ट ऐसे मिलाया, ये पार्ट ऐसे मिलाएंगे और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। ये पूरा मेरा ऐसे और ऐसे हो गया। ये हाफ इंच ऊपर गया तो हाफ इंच वहां चला गया, ठीक है ना, ऐसे बन गया। देखिए ये जो पार्ट था इसमें मैंने हाफ इंच ले लिया था ऊपर, हाफ इंच ऐसे इधर कर लिया था। तो इधर के पार्ट में मुझे हाफ इंच ही ऊपर जाना है, और हाफ इंच के बाद इधर से लगभग कितना, 1/4 इंच, ठीक है ना, इसमें ज्यादा इजी होता करने में। 1/4 इंच ऐसे जाना है, ये हाफ और 1/4 इंच मेरा ऐसे हो गया, इसको ऐसे मिलाना है, और ये मिडिल से लेकर इसको भी ऐसे मिला दे। जो कॉलर होता है तो ये कॉलर पूरा गले में आकर जो लगता है मेरा, सॉरी, ये जो कॉलर आपको मान लीजिए ये मेरा डीप हुआ, ये ऐसे मेरा 3 इंच का है ना, और ये इतना ये कम है। ये कॉलर ऊपर से गले में आके सीधा ऐसा लगता है, मतलब ये कॉलर जो होता है आपको गले में आके सीधा सीधा रहता है, ये ऐसे गले में चिपक के आता है। मैं कटिंग कर देती हूँ तो कटिंग से ना पूरा क्लियर दिख जाएगा कि कैसा वो लुक आएगा। हाफ इंच ऊपर लेके फिर अंदर से किया के अंदर। हाँ मैंने होगा, ये देखिए ऐसे बहुत सुंदर बनता है ये। क्लियर? यस। ठीक है। तो ये जो कॉलर बन के आपको आएगा, देखिए जो कॉलर की कटिंग हो गई, तो ये जो कॉलर मेरा बन के आएगा जब गले में लगता है ये कॉलर, तो प्रॉपर ये बंद पैटर्न में ही आता है। इसमें मैं आपको गोलाई नहीं करवा रही हूँ, सीधे ऐसे ही आएगा। इस कॉलर में ऊपर के पार्ट आपका ऐसा रहेगा, कर्व नहीं आएगा, ये पूरा स्ट्रेट रहेगा, इसमें कर्व शेप नहीं होगा, स्ट्रेट रहेगा। मुझे नेहरू कॉलर पैटर्न बनाना होता है या स्टैंड कॉलर जो बनाना होता है, तो इसी बैंड कॉलर में मुझे चेंज जो करना पड़ता है। देखो ये जो कॉलर है इसका शेप जो मेरे ड्राइंग में दिख रहा है वो आपका ऐसे है, इसके बाद जो ऐसे पैटर्न में आया, और ये ऐसे है, और ये पूरा पूरा मतलब ऐसे पैटर्न में आपको आ रहा है। ये कॉलर जो बन के आ रहा है ना, ये ऐसे पैटर्न में आपको आ रहा है। अब समझिए बात क्लियर? यस मैम।
अब तो दिख रहा होगा क्लियर ऊपर की तरफ। आप लोगों को ध्यान होगा कि ऐसा सदरी में रहता है बहुत। और इसी कॉलर में थोड़ा सा मुझे ये पूरा बैंड आता है। नेहरू कॉलर, उस कॉलर में क्या होता है कि ये पूरा बैंड नहीं होके इसमें क्या करते हैं, ऊपर के पार्ट में ऐसे हो जाता है। चाइनीज बैंड कॉलर इसको कहा था, चाइनीज बैंड कॉलर। इसमें ऊपर का पार्ट आपको ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं चाइनीज बैंड कॉलर। देखिए कॉलर में पैटर्न चेंज होते रहता है। तो चाइनीज बैंड कॉलर में हम क्या करते हैं, देखो यही पैटर्न सब है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। बॉडी ब्लॉक भी यही रहेगा, उसमें भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ये जो बनाया था मैंने अभी, मैंने ऐसे बनाया था और ये ऐसे किया था और ऐसे किया था, ठीक है ना। ये था ना मेरा अभी तक पैटर्न में। यस मैम। चाइनीज बैंड कॉलर में जो ये ऐसे गए हैं, तो इसको ऐसे करके इसको गोलाई कर देते हैं, बस ये हो जाता है चाइनीज बैंड। ठीक है, बस ये शेप थोड़ा सा ये गोल कर दोगे। ये शेप जो ऊपर गया है, ऊपर से लेने के बाद, उषा क्लियर है, ऊपर से लेने के बाद इसको ऐसे कर देंगे, ये पैटर्न हो जाएगा चाइनीज बैंड। सूट में हो सकता है, बन सकता है। हाँ एकदम एकदम। मैम ये आधे इंच पे आपने मिलाया नहीं है, ये मिलाया कहाँ पर है आपने? ये आधा इंच ऊपर लिया हाँ। और यहाँ से डिस्टेंस ले लिया आपको 3.5 का। इसको आगे कर दिया ना सीधे, 3/4 लेकर फिर उसे मिला दिया। यस, मैम चाइनीज वाले या तो ये सीधे खींच ले इसको ऐसे। हो गया आपका। और ये कॉलर देखिए इस पैटर्न में बन के आपको कॉलर ये आया। ये कॉलर को हम जब लगाते हैं, ये मेरा ऊपर का पार्ट, ये मेरा नीचे का पार्ट, इसको जब आप लगाओगे सेंटर से, तो ये कॉलर आपको लगभग जो है स्टैंड पैटर्न में आता है। इस कॉलर में क्या है कि स्टैंड पैटर्न का मतलब है कि ये कॉलर का ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ये ऐसा पूरा ये बराबर है। जेंट्स जो जैकेट होती है ना, हम बोलते हैं क्या, मैड्रेन कॉलर, ऐसे आता है। और इसी में थोड़ा कर्व कर देंगे तो बन जाएगा आपका चाइनीज बैंड। तो ये जो है, ये जो है नेक जो आपको बन के आएगा, ये पैटर्न जो नेक बन के आता है ये ऐसे आएगा। मतलब कि ये आपका स्टैंड बैंड के साथ आपका कॉलर भी रहेगा। जो मैड्रेन कॉलर होता है उसमें आपका ऊपर से एक कॉलर भी रहेगा। अच्छा, ये कॉलर के ऊपर एक और है। यस, ये तो राउंड कॉलर टाइप का है, इसके ऊपर छोटा वी कॉलर भी रहेगा। कॉलर भी रहेगा। जैसे जेंट्स की शर्ट्स में भी होता है ये वाला। हाँ, तो इस डबल टाइप का कॉलर को बनाने के लिए, और सब कुछ सेम है, देखिए ये भी बहुत सुंदर दिखता है आपको। ये जो ऐसे देखिए, अब ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। ये ऊपर का पार्ट मेरे ये ऐसे रहेगा, तो ये कॉलर ऐसे दिखता है ना, कॉलर के ऊपर कॉलर रहता है आपका। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी भी हम ड्राफ्टिंग बता रहे हैं, बहुत इजी है ये। इस पैटर्न जो मैंने बनाया था, ये मेरा पहले का कॉलर जो मैंने बताया अभी तक आपको, ऐसे था। पहले का कॉलर कैसे था मेरा, ऐसे था। कॉलर में इसमें क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, लगभग 1.5 इंच, 1.5 इंच। इसको, ये मिडिल पार्ट था, ऐसे मिला देते हैं। मतलब ये जो पार्ट, ये तो पूरा कॉलर आपको यहाँ से यहाँ तक है जो सिलाई में आएगा, ये पार्ट आपको एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि पलट के जब आएगा, जब यही पार्ट मेरा बन के एक्स्ट्रा आता है तो पलट के आएगा, तो ये कॉलर जब हम पहनेंगे तो ये कॉलर के ऊपर डबल कॉलर, ऐसे डबल कॉलर बन जाता है। समझ रहे हैं? इसी पार्ट को थोड़ा हम बढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे, तो इतना पार्ट को हम, बैंड कॉलर अपने शेप में है, इतना पार्ट को हम फोल्ड करके, क्योंकि यहीं तक है, देखो ये बैक में नहीं है, फ्रंट में ही है, तो फ्रंट के इतना पार्ट फोल्ड करके इसको हम कॉलर के रूप में यूज करने लगते हैं। क्लियर? यस मैम, क्लियर। सबको क्लियर? भारती, उषा, फिर से बताइए मैम ये लास्ट वाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जो ये पैटर्न मैंने लिया है,
इस पैटर्न सेम को मैं दूसरे में ड्रॉ कर लेती हूँ। जो मैंने ये पैटर्न लिया है, हाँ, इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि नीचे का बेस आपका क्लियर हो। इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये मैंने लिया ऐसे, और ये नीचे का पार्ट आपको था, और ये ऊपर का पार्ट। इतना ही 1.5 इंच का कॉलर ये भी बनेगा, नीचे का पार्ट ये भी 1.5 इंच रहेगा, ये ऐसे रहेगा। इसको मैं सेम ड्रॉ कर लेती हूँ। जो मैंने सिखाया सेम ड्रॉ कर लिया, मैंने ड्रॉ कर लिया जो मैंने आपको अभी सिखाया। इसके बाद फर्क क्या होता है, ये आपका सेम ड्रॉ है। इसमें फर्क क्या होगा, ये जो लाइंस है, इस लाइंस को आगे आप बढ़ाते हैं। ये लाइन जो आपका जा रहा है, ये इसको इसी लाइन में आगे हम बढ़ाते हैं 1.5 इंच तक। इसी लाइन को आगे 1.5 इंच तक हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये मिडिल था मेरा, ये बैक का था, ये तो पहले मार्क किया हुआ था आपको। तो 1.5 इंच तक आगे इसको हम बढ़ा देंगे। ये सेंटर जो बैक का था, ये फ्रंट का कॉलर है, बैक का कॉलर, और सब कुछ सेम। के बाद इसको ऐसे कर लो। देखो यही सिर्फ डिफरेंट है, ये जो है ये अलग से निकल के आपको आएगा। फिर 3.5 पे मिला दो उसको। हाँ, इसको बाद ये अपने 1.5 इंच यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा लिया इसी लाइन में, और इससे मिला दीजिए। इसके बाद इस कॉलर को जब हम करते हैं, ये देखिए ऐसा हो गया। फिर जैसा हम करते हैं सब कुछ सेम रहेगा। कॉलर में कैसे ज्वाइंट करते हैं आपको पता है, तो इसी तरह सब कुछ सेम रहेगा। डबल कपड़े को करेंगे, फोल्ड करेंगे, सिलाई, ये तो आपको बकरम है, बकरम के ऊपर डबल लेयर कपड़ा रखेंगे, फोल्ड करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है ना। अटैच भी जैसे पहले सिखाए हैं वैसे ही अटैच करेंगे। जैसे राउंड कॉलर, जैसे बैंड कॉलर, वैसे इसको भी अटैच करते हैं। बस इसमें क्या होता है, जो लाइंस आपका है ना, ये लाइंस जो आपका है ऐसे करके इसको पलट लिया जाता है। ये लाइन जो दिख रहा है, जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, इसको ऐसे करके हम इसको पलट लेते हैं सिलने के बाद। हाँ, सिलने के बाद। और ऐसे करके देखिए ये आपको आएगा। तो ये डबल जो लेयर्स होते हैं, ऐसे आपको डबल लेयर बन के आता है। हाँ, हमें गला बताया था ना, जो कॉलर आपने वाला। बनाया था ना, उसी तरह थोड़ा सा इसको कर लीजिए। तो ये कॉलर का लुक जो आएगा बहुत सुंदर, देखिए ऐसा लुक आपको आएगा। ठीक है, उसी पैटर्न में पूरा कॉलर है, बस लुक वाइज ये डबल कॉलर हो जाता है। ये सुंदर है, बहुत अति सुंदर सुंदर, है, अति बहुत प्यारा सुंदर। लग रहा चलो फिर बाय है। बाय बाय। मैम। बाय 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 एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय।